तुम सब हमारे साथ गोल गोल गेम खेल रहा है, किंतु हम जानता है अपना दोनों आंखों से देखा है दो भेल्ला थे, एक इधर है दूसरा किधर है बोलो। अरे नहीं चतुर जी, वो वेला नहीं, वो हम ही थे। इसके बाद बोलेंगे हम थे, वो थे और समा रंगीन समझ गए ना। हम सब समझता है अपना दोनों आंखों से देखा है दो भेल्ला थे, एक इधर है दूसरा किधर है। हमें पता है इसका जिम्मेदारी इसका है, क्योंकि ये जिन्नी नहीं है, ये भूत है। कमाल करते आप चतुर जी, कमाल करते आप। अरे तो रज्जो जी है, ध्यान से देखिए, एकदम नॉर्मल इंसानों की तरह। दो हाथ है, दो पैर है, एक सर है। ध्यान से देखिए, देखिए देखिए, जरा ध्यान से तो देखिए। सर अब तो ये अकेली कोरस में गा सकती है। आगे मैं कैसी लग रही हूँ? फैंटास्टिक। पहले ये बताइए कि आपके 10 सरों में से कौन सा सर मुझसे बात करते हैं? एक मिनट, देख के बताती हूँ। सारे सर एक साथ बात कर रहे हैं। पास आके देखो कैसी लग रही हूँ। ना 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 ना, आओ ना। जाइए ना, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 ठीक है, मैं आती हूँ। नहीं, देखो तुम मुझसे दूर रहना। अगर तुम मेरे पास आया ना तो मैं पूरा दुनिया को बता देंगे कि भिक्की बाबू एक भूत से शादी कर रहे हैं। तो मैं आती हूँ, रुको। मैं अभी आती हूँ। हंसना बंद करो, पहले मुझे नॉर्मल करो। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए। सुपर सुपर। जॉनी, ये चतुर बाबू मेरी शादी में कोई गड़बड़ तो नहीं क्रिएट करे? कमाल करती है रज्जो जी, आप एक कमाल करती हैं आप। अरे हमारे होते हुए कोई गड़बड़ कैसे कर सकता है? अरे यूं बैंड बजा देंगे हम उनकी। तो रज्जो जी, अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। ओके हाँ तुम जाओ, घर जाओ। अरे वेलो, तुम चुप बैठो। क्या जाना चाहिए? तुम तो यही रुकने वाले थे ना। कमाल करती है रज्जो जी आप भी। अरे आपकी और पांडे जी की शादी होने वाली है, तो हम आपके और पांडे जी के बीच में क्या करेंगे बताइए? वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तुम जाओ, घर जाओ, अपने जाओ। एक मिनट वेला जी, अब तक हमारी बात खत्म नहीं हुई है, तो ध्यान से सुनिए। अब रज्जो जी, अब हमारा वक्त हो चुका है कि हम हमारे परम मित्र श्री वेला जी के घर पे जाके रहें। What? तुम फिर से मेरे घर पे रहोगे मेरे साथ? No way! जी नहीं, ये ठीक नहीं है यार। ओहो वेला जी, चिंता की लकीरों को मिटा लीजिए। इस बार हम आपको कोई कष्ट और दर्द नहीं देंगे, बल्कि हम तो आपकी हर इच्छा और हर ख्वाहिश को पूरा कर देंगे। तुम मतलब मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दोगे? बिल्कुल, जो मैं कहूंगा, एवरीथिंग। जो मांगोगे। All my wishes and all the dishes? हाँ, then it is okay. I mean, मेरा घर तुम्हारा ही घर है यार। You are welcome. थैंक यू, हम जानते हैं। एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए। जॉनी, तुमने वेलू को पप्पी बना दिया। वेलू ऑलरेडी इतना परेशान था। चलो इसे वापस नॉर्मल करो। अरे रज्जो जी, चिंता मत कीजिए, अभी ने थोड़ा विश्राम करने दीजिए। और हाँ, हमें तो लगता है आपको भी चल के वेला जी के घर पे ही रहना चाहिए। कमाल करते हो जॉनी तुम। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा कि मुझे जूजू के साथ रहना चाहिए, अब तो मुझसे। ओफो रज्जो जी, आप भी ना समझती नहीं है। सोचिए, अगर पांडे जी के कुक्कू और टुक्कू आ गए, हाँ, और उन्होंने आपको देख लिया, तो क्या बोलेंगे आपके बारे में? यही ना कि शादी हुई नहीं और आप पहले से ही पांडे जी के साथ रह रही हैं, वो भी एक ही घर में। सोचिए। जॉनी, तुमने ना एकदम समझदारी वाली बातें की है, एकदम लवली सिंक रिपोर्टिंग टाइप। तब पक्का है, मैं दिन भर जूजू के साथ रहूंगी और रात को वेलू के घर पे आके रहूंगी। ओके? ओके। पहली बार इस जॉनी ने कोई अकल की बात की है। ले जाओ।
ले जाओ जीनी को इस जंजोरा से जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाओ, ले जाओ। तो हम चलते हैं। ओके वेला जी, चले आपके घर में। जॉनी, इसे जल्दी नॉर्मल कर देना। आप टेंशन मत लीजिए रज्जो जी, अब हम चलते हैं। ओके टाटा बाय। बाय। एक मिनट, बाय वेलू। हो गया? हाँ ओके बाय। खाना होगा विक्की, खाना होगा। अगर इस मुसीबत से तुझे लड़ना है तो शरीर में ताकत की जरूरत है। तुझे खाना होगा जीनी। अगर जीनी को बचाना है तो तुझे इस बोतल में से बाहर निकलना होगा। कुछ कर विक्की, कुछ कर, कुछ भी करके यहां से बाहर निकल और जीनी को बचा। जूजू, जूजू, जीनी, दुल्हन की तरह सज रही हो क्या? कितना टाइम लगता है इनको? ये कहां जा रही है? जीनी, जीनी, ऊपर कहां जा रही हो तुम? ऊपर जीन जो रहा है। जूजू, विकी बताओ। जीनी तुम बोतल हिली ना? मैं भी टकराया तो बोतल हिल। खिसक रही है, बोतल खिसक रही है विकी। हाँ देख देख, अगर तू इसी तरह इसे धक्का मारते रहा ना तो ये बोतल खिसकते खिसकते नीचे गिर जाएगी, टूट जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। फिर इस झंझोरे से जीनी को मैं बचाऊंगा। हाँ तू धक्का देना। हाँ मैं धक्का देता हूँ, मैं धक्का देता हूँ। क्या हुआ? इतनी देर क्यों? जूजू, आपका मूड क्यों ऑफ है? तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? अरे एक के बाद एक कोई ना कोई घर में आता जा रहा है। अरे क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि 2 पल तुम्हारे साथ में बिताऊं? जूजू, सब लोग हमारे साथ शादी की खुशी बांटने आ रहे हैं। अब तो और लोग आएंगे। जूजू, अच्छा सुनो, एक बात बताओ, आपने सोचा है जब आपके कुकू और टुकू आएंगे तो आप मुझे उनसे कैसे मिलवाओगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैंने सोच लिया। क्या? आपके कुकू और टुकू को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं कहाँ से आई हूँ, क्या करती हूँ, सब बताऊंगी। और जूजू, मैं नहीं चाहती कि आपके कुकू और टुकू ये सोचे कि मैं शादी के पहले आपके साथ रहती हूँ। इसलिए दिन भर मैं आपके साथ रहूंगी और रात को वेलू के घर में। वहां पे तो जॉनी भी रहेगा। तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझसे दूर तुम जा नहीं सकती और खुद से दूर मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा, समझी? आप मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ जीनी। जूजू, मुझे डर लग रहा है। क्या? हाँ, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है जीनी। जूजू, मैं तो ये सोच के घबरा रही हूँ, जब आपके कुकू और टुकू को मेरी असलियत के बारे में पता चलेगा, क्या वो मुझे अपनाएंगे? उन्हें तो क्या, सारी दुनिया को अपनाना होगा। लेकिन जूजू, प्रिया, आपने उससे बात की? उस बेचारी का तो दिल टूट गया होगा ना? भूल जाओ उसे, वो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, रही बात दिल तोड़ने की, तो दिल तो तुमने मेरा तोड़ा है जीनी। हाँ? क्यों? क्यों? अरे जब से मैंने तुम्हें प्रपोज किया है तब से तुमने मुझे मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का।
साल मैंने गुजारे तुम्हारे इंतजार में जीनी। 2000 साल 2 दिन भी गुजार लूंगा मैं। जीनी, मेरी जीनी, सिर्फ मेरी जीनी। करीबन 4 इंच बचे हैं। फिर से देता हूं। करीबन 3 इंच। यस, एक और। ना रो पुत्र, ना रो मेरी दिया पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। किस दिया को समझा रही हो तुम? मैं इसे समझा रही हूँ। मैं क्या जी, तू रो रही है? ओ प्रिया नाम है उसका। आपको भी ना हमेशा लेट ही याद आता है। वैसे नाम में क्या रखा है? दिया हो या प्रिया हो, रो तो यही रही है ना। ना पुत्र, तूने विक्की से फिर बात की? नहीं आंटी जी, क्या बात करती मैं उससे। जी, मैंने भी कोई बात नहीं की। अब तो जो भी होगा वो सब आमने सामने ही होगा ना। सामने। एक बात बताइए भाई साहब, ये शैतान लड़की है कौन जिसने मेरे सीधे साधे भोले भाले बेटे को अपने जाल में फंसा लिए? अभी जी ये तो पता नहीं है, पर इतना पता है कि उस लड़की का नाम जीनी है। वैसे प्रिया ने जीनी को विक्की के साथ 2-4 बार देखा था और उसे वार्निंग भी दी थी, पर अब हमें क्या पता कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। ना पुत्र, तू मत रो। देख, मैं उससे बात करूंगी। मेरी बात ना कभी नहीं टालेगा नारायण। और नारायण, विक्की हमारा पुत्र। तो मैंने कौन सा नारायण कहा जी? तुम सामने देखो, ये तो चलता ही रहेगा। चलो चलो। विक्की पुत्र, तू ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे हमें पहचानता ही नहीं? विक्की के दिमाग से जो मैंने जानकारी हासिल की है, उस हिसाब से ये दोनों धरती के प्राणी जरूर उसके कुकू और टुकू ही होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मैं आप दोनों को नहीं पहचानूं, हाँ? पर आप दोनों बिना बताए अचानक बिना बताए, बिना कुछ खबर किए तू ही सब कुछ कर सकता है अचानक? हाँ? हमें खबर तक नहीं होने दी कि तू शादी करने जा रहे हैं अचानक। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पहले अंदर तो आइए, मैं सब कुछ बताता हूं आपको। आइए। आइए, मैं। हाँ बेटा, अब आएगा मजा, क्योंकि अब तेरा सामना मेरी माँ से हो रहा है, माँ से। और मेरी माँ तो झट से पहचान लेगी कि तू जिंजो रहा है, विक्की नहीं। बात कर बेटा, बात कर। तो लड़की का नाम मिनी है? मिनी नहीं, जीनी। मैं क्या जी, नाम कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कौन सा उसे अपनी बहू बनाना है? वेरी गुड माँ, वेरी गुड। माँ तो ऐसे सवाल करेगी कि ये तो डेफिनेटली फंस जाएगा। पूछो माँ, पूछो। मॉम। क्या? मॉम? माँ कहकर बुलाने वाला मेरा बेटा ये मॉम कहकर मुझे कब से बुलाने लगा? हाँ, ऐसा नहीं है माँ, वो दरअसल आप समझाइए ना माँ को। फिर गया। देख
ठीक है, तू तेरे डैडी को पा कहे या माँ को मॉम कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, मैंने मेरे दोस्त प्रताप को वादा किया है, इसलिए तू अगर शादी करेगा तो उसकी बेटी प्रिया से ही करेगा। सॉरी, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जीनी से ही करूंगा। ये मुझे इस तरह जवाब दे रहा है। नहीं मैं क्या जी, ये मेरा बेटा नहीं बोल रहा है। हमारा ये जरूर उस शैतान लड़की मिन्नी टिन्नी का ना जादू टोना किया होगा जो ये उसकी भाषा बोल रहा है। सत श्री अकाल। पानी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, रख दे नीचे। माँ, ये जीनी है। समझ गई हूँ मैं, मगर ये यहाँ क्या कर रही है? जीनी मुझसे मिलने के लिए आई थी। आप लोग भी जीनी से मिल लीजिए। जीनी, पैरी पोना भाऊजी। ठीक है, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। माँ जी, मैं सच्चे दिल से आपका आशीर्वाद लेना चाहती थी। मेरे माता पिता तो बहुत दूर रहते हैं, इसलिए आप दोनों ही मेरे माता पिता हो। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बहू की तरह नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह स्वीकारें। तू मेरी बेटी बनना चाहती है? जी माँ जी। अपनी बात से पलटेगी तो नहीं? नहीं। तो ठीक है, आज से तुझे ना मैं अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करती हूँ। आज से ये मेरी बेटी होगी, और मेरी बेटी तो मेरी बात का कहा टाल ही नहीं सकती ना। बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, मेरे पुत्र विक्की से शादी का ख्याल तू अपने मन से निकाल दे। और हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जा। ये मेरी बेटी होगी, और मेरी बेटी तो मेरी बात का कहा टाल ही नहीं सकती ना। बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, मेरे पुत्र विक्की से शादी का ख्याल तू अपने मन से निकाल दे। वेल डन माँ, वेल डन। इस औरत का बस चला तो ये मेरी और जीनी की शादी होने ही नहीं देगी। बोल मिनी, तू बोलती क्यों नहीं? मिनी नहीं, जिनी नाम है उसका। और नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मिनी, चल वादा कर जिनी, तू मुझसे वादा कि तू मेरे पुत्र विक्की से शादी नहीं करेगी। देखिए माँ, जीनी से शादी करने का फैसला मेरा है, इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता कि आप ये शादी रोकें। ओ झिंझोरा, मेरे मम्मी पापा तमीज से बात करो, समझा? हाय रब्बा, ओ मैं क्या जी, मैं ये सब सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? मेरा बेटा मुझसे कैसी बातें कर रहा है? विकी, इस तरह बात करेगा अपनी माँ के साथ?
आपको ये समझना चाहिए कि जो लड़की मेरे लिए बनी है वो जीनी है। और मैं जीनी से ही शादी करूंगा। अरे माना कि तू शादी करेगा, लेकिन ऐसी ऐसी जल्दबाजी भी क्यों है शादी के लिए? हाँ? अरे तुम्हारी इस हरकत से कितने लोगों को दुख होगा तुम जानते हो? माँ जी, पापा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलता मैं ये शादी नहीं करूंगी। यस, अटका दिया। ये हुई ना बात। वेरी गुड जीनी। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे माफ करोगे या नहीं करोगे, लेकिन इतना सुन लो कि मैं जीनी से ही शादी करूंगा। क्या सोचा था और क्या हो गया? अगले 2 दिन में, 2 दिन में। देखा मैं क्या जी, ये क्या बोल के चला गया नारायण? कौन नारायण? हमारा बेटा। अरे विकी है। मैंने कब नारायण कहा जी? आप हमेशा भूल जाते हो। धक्का धक्का। चल चल विक्की चल। खिसक रहा है, खिसक रहा है, खिसक रहा है। जूजू को हो क्या गया है? वो अपने कुक्कू और टुकू से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? बस अब वो और नाराज ना हो जाए और शादी के लिए तैयार हो जाए और जल्दी से मुझे अपनी बहू बना ले। मैं तो भूल ही गई, मैं तो कुक्कू और टुकू के लिए यहाँ खाना बनाने आई थी। कुक्कू को क्या पसंद है? हाँ, छोले भटूरे। परफेक्ट। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। हमारे विकी ने ठान ली है कि अगर वो शादी करेगा तो उस जिनी के साथ ही करेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैकिया जी, लेकिन एक बात कहूं मैं आपसे, आप विक्की से ना बिल्कुल सख्ती से पेश मत आना। अरे जवान बच्चा है, अगर गुस्से में आकर उसने कुछ कर लिया तो, एक ही तो बेटा है हमारा। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपको ये लड़की कैसी लगी? यही तो प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है? लड़की अच्छी लगी। मैं भी सच बताऊं जी, मुझे तो लड़की ना बहुत अच्छी लगी, इसलिए तो हमारा बेटा उसके पीछे पागल है कि 2 दिन में शादी कर दो इसके साथ। सच कहूं, समझदारी में तो हमारा बेटा बिल्कुल अपने बाप पर गया है। कौन सी समझदारी भाई? यही, अरे भूल गई, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरे घर वालों से कहा था कि 2 दिन में ही मेरी शादी तुमसे करवा दे। अटो जी। हाँ, वो बाद में समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी। क्या कहा? धीरे धीरे हमारा बेटा भी समझ जाएगा। हाँ? कमाल है, ये बाप बेटा ना दोनों एक ही जैसे हैं। गुड मॉर्निंग वेला जी, कैसे हैं आप? लगता है आप अच्छी खासी नींद करके उठे हैं। हाँ चलिए, अब कोई बात नहीं, आपको दी ओरिजिनल वेला जी बना दिया जाए। अरे वेला जी, तुम तो बीच में बोलो मत, सिर्फ चुपचाप मेरी बात सुनो यार। देखा देखा तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने मुझे टॉमी बनाया और मेरी हरकतें भी टॉमी जैसी हो गई हैं। How dare you? मतलब तुम प्रॉमिस कुछ करते हो और करते कुछ और हो। अरे अरे वेला जी, ब्रेक लगाइए। चुप करो, तुम बिल्कुल चुप करो।
और कैसे देखो देखो देखो, चौड़े सिकंदर ऊँघते बंदर की तरह मेरे बिस्तर में बैठे हो और मुझे एक छोटी सी टोकरी में फिट कर दिया तुमने। वेला जी, हम तो कह रहे थे। एक मेरी बात सुन लो चुपचाप, मैं तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे हद होती है यार, इतने बड़े वेला को एक छोटा सा पति बना दिया तुमने। अच्छा बाबा वेला जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ओके, आज के बाद हम आपको फिर से कभी भी छोटा पपी नहीं बनाएंगे, बल्कि हम आपको एक बड़ा एल्सेशियन भाऊ भाऊ बनाएंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं गधा, घोड़ा, बंदर, जाने क्या क्या बन चुका हूँ यार। हाँ वेला जी, भालू बने आप? नहीं ना, मैं आपको भालू बना देता हूँ। ओह शट अप, कमाल करते हैं यार। अच्छा वेला जी, चलिए छोड़िए, पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए। ओके, मिट्टी डालिए, कमाल करते हो यार। इतनी बैंड बजाई तुमने मेरी, तो कुछ तो कॉम्पनसेशन होना चाहिए ना, यू नो। मतलब गिफ्ट? हाँ, या गिफ्ट, जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था। ओके, नो प्रॉब्लम वेला जी, हम भी आपको एक ऐसा गिफ्ट देंगे, एक ऐसा गिफ्ट कि आप भी हमें याद रखेंगे। वैसे वेला जी, याद से याद आया, वो प्रिया जी कैसी हैं? प्रिया जी कैसी है मतलब क्या? जैसी थी वैसी हैं? जैसी थी वैसी है? तो आपका मतलब है नहीं नहीं नहीं, प्रिया जी को रज्जो जी और पांडे जी की शादी की खबर सुन के कोई परेशानी नहीं है? ऑब्वियसली परेशान है यार। अब ऐसी खबर सुन के कोई डांस तो करेगी नहीं है? क्या प्रिया जी परेशान है और हम यहाँ हैं? अरे हमें तो प्रिया जी के साथ होना चाहिए। प्रिया जी, लवली सिंह रिपोर्टिंग। एक मिनट भाई, मेरा गिफ्ट तो दे के जाओ। हैं? गिफ्ट चाहिए? हाँ। ओके। जॉनी, जॉनी! माँ जी, खाना तैयार है, आप फ्रेश होके आ जाइए। जी चाय। अरे ला ला ला, थैंक यू। एक बात बता, तुझे घर नहीं जाना है क्या? माँ जी, वो मैं घर ही जा रही थी, लेकिन आप और बाबूजी आ गए तो मैंने सोचा थोड़ी टाइम रुक जाती हूँ। आप सो जाइए, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गई क्या? अरे थोड़े से पैर दबा दे फिर चली जाना। इतने सुंदर और इतने सारे फ्लावर्स, कहीं विकी? ब्लैक रोज, तो ओ माय गॉड, ब्लैक रोजेस! दुनिया की सबसे रेयर लड़की के लिए सबसे रेयर रोज। सुमन जी नमस्कार। जॉनी, तो फिर आ गए? अब क्या करे सुमन जी, हमसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैं आना ही पड़ा आपसे मिलने। अब कौन सी नई प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हो तुम मेरे और विकी के बीच में? और वैसे भी अब तो तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे और विकी के बीच कुछ नहीं बचा।
जी नहीं सुमन जी, हम प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रॉब्लम मिटा तो जरूर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना सुमन जी कि दुनिया की सबसे सुंदर, अति सुंदर कन्या सुमन जी उदास है। और देखिए ना, हम आपके होठों पे मुस्कुराहट लाए बिना तो रह नहीं सकते, इसीलिए हम खुद यहाँ पे आ गए और आपके होठों पे एक प्यारी प्यारी मुस्कुराहट आ गई, आ गई। जूजू, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ? मैं तुमसे कुछ नहीं, बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ जी। बोलो। जूजू, हाँ? जब आप ऐसी बातें करते हो ना तो कुछ कुछ होता है। अच्छा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि क्या होता है? वो छोड़ो ना जूजू, मैं ये कह रही थी कि अगर आपके कुक्कू और टुक्कू को प्रॉब्लम है तो हम कुछ दिन बाद शादी करते, जब वो लोग राजी हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो जिनी, क्या है कि अगर हम शादी में देर करेंगे ना तो रुकावटें बढ़ती जाएगी, समझ रही हो ना? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि शादी होगी और अगले 2 दिन में ही होगी। कोई शादी नहीं होगी जब तक मैं जिंदा हूं। ये शादी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। बस तुम इंश्योर। मैं क्या जी, एक बात बताओ, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ सुष्मिता। सुष्मिता? हाय मैं मर गई, ये सुष्मिता कौन है? अरे सुष्मिता तुम्हारा ही नाम है, सुष्मिता। ओ हाँ, मेरा ही नाम है सुष्मिता। आपको तो भूलने की आदत है, कब से रश्मिता रश्मिता किए जा रहे हो? वैसे एक बात बताओ, हमारे बेटे ने ना लड़की बड़ी अच्छी देखी है। हाँ, लड़की तो मुझे भी अच्छी लगी। बड़ी संस्कारी लगती है। तो है, लेकिन प्रिया और फिर मेरे दोस्त प्रताप को मैंने जबान दी है। हाँ, प्रिया भी बड़ी अच्छी लड़की है, पर मैं क्या जी, हमारा तो एक ही बेटा है, उसने एक ही बार शादी करनी है, अब उसकी खुशी तो हमें देखनी पड़ेगी ना। चलो कोई बात नहीं, हमारे पंडित शास्त्री जी आ रहे हैं, उन्हीं से राय लेते हैं। हाँ, ये आपने ठीक कहा। अब तो शास्त्री जी जन्म कुंडली देखकर बताएंगे कि हमारे बेटे के लिए क्या ठीक रहेगा। लगता है शास्त्री जी आ गए। चलो चलो। अब कौन आ गया? नमस्कार नमस्कार। शास्त्री जी? आइए 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 आइए, आप ही का इंतजार था मिस्त्री जी, बैठिए। मिस्त्री जी? शास्त्री जी। नाम से क्या फर्क पड़ता है? शास्त्री जी बैठिए बैठिए आप। आइए शास्त्री जी। लाइए कुंडली दिखाइए। हाँ, ये लीजिए। शास्त्री जी, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, जीते रहो कुंडली की कृपा से। ओ, लड़की का नाम क्या बताया था आपने? पंडित जी, शालिनी। प्रिया। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रिया, यानी कि पास है। जी।
वाह वाह वाह। प्रिया और विक्की, वाह और वाह, क्या बात। दुखी नहीं, नहीं नहीं, दुखी नहीं, खुश हो के वही बोलो जो मैं चाहूं। पंडित जी बताइए ना। क्या बात है पंडित जी? जिस लड़की का नाम प अक्षर से शुरू होता है उसके साथ तो इसका विवाह असंभव है कुंडली की कृपा से। हाय रब्बा। ये झिंझोरा की चाल है। झिंझोरा? बल्कि इसका विवाह तो उस लड़की के साथ होगा जिसका नाम ज अक्षर से शुरू होता है। एक बात और, 2 दिन के अंदर ज शब्द से शुरू होने वाली लड़की को खोजकर आपको इसका विवाह उसके साथ संपन्न करा देना होगा। अच्छा, तो शास्त्री जी वही कह रहे जो ये झिंझोरा कहलवाना चाहता है। शास्त्री जी, जिस लड़की का नाम ज अक्षर से शुरू होता है वो ये है।